अब चलते हैं नेक्स्ट त्रिज्यखंड। दोस्त अभी मैं ये बेसिक फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ शुरू से, फिर चैप्टर 10th के अंदर घुसेंगे। अभी चैप्टर 10th में नहीं गए हैं। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मेरा जो भी चैनल्स होंगे, जो भी लेक्चर्स होंगे, सारे बेसिक से उठते हैं और ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक भी चीज नहीं छूटने वाला है। तो देखो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं वृत्त की त्रिज्या तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड। वृत्त की त्रिज्या तथा चाप के द्वारा, त्रिज्या तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड तो त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं। देखो दोस्त, बहुत समझना आसान है। त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? वृत्त की, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का सेंटर है और ये त्रिज्या है, पहला त्रिज्या, और ये दूसरा त्रिज्या, और ये क्या है? चाप है, ये चाप है। देखो वृत्त की त्रिज्या तथा चाप के द्वारा, देखो ये त्रिज्या और ये चाप के द्वारा वृत्त का काटा गया खंड को ही क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ये क्या कहलाएंगे? त्रिज्यखंड। बिल्कुल आसान था त्रिज्यखंड, ठीक है। अब बात रही इसमें त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, दो सूत्र होते हैं। पहला तो होता है जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसको लिख लेना दोस्त, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। पहला फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। इसको नोट भी कर लेना, नोट फर्स्ट कर लेना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। जब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब केंद्र पे थीटा दिया रहे, जब थीटा दिया रहे यहाँ पे जब थीटा दिल रहेगा, यानी ये केंद्र वाला एंगल दिल रहेगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला निकला कहाँ से? तो हम ये निकाल सकते हैं एक नियम से। एक नियम पढ़ा होगा, एक नियम से सारे चीज के फॉर्मूले निकलते हैं। तो देखो एक नियम में क्या है, अगर ये बताओ वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री का टोटल एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। और वृत्त की परिधि कितना है? ये वृत्त की परिधि कितनी होती है? या वृत्त का क्षेत्रफल कितना? हमको क्षेत्रफल निकालना है ना। वृत्त का क्षेत्रफल टोटल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर पूरे 360 डिग्री एंगल घूमते हैं तो पाई आर स्क्वायर एंगल निकलता है, ये पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकलता है। तो हम यहाँ से एक नियम, यानी रिलेशन देखो हम कैसे रिलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा दिया है, तो हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो एक नियम क्या होता है कि जो दिया रहता है उसको बाएं तरफ लिखा था और जो निकालना होता है उसको दाएं तरफ लिखा था। तो देखो हमको रिलेशन दिया, अगर पूरे एंगल घूमते हैं 360 घूमते हैं तो पूरा क्षेत्रफल हो जाता है इस वृत्त का पाई आर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 360 डिग्री एंगल पे पाई आर स्क्वायर एरिया, ठीक है। इसी तरीके से 1 डिग्री एंगल पे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 360, यानी 1 डिग्री निकालने के लिए हमेशा भाग दिया जाता है, ठीक है। अब फिर देखो तो थीटा कितना है? थीटा है ना, एंगल थीटा है, तो थीटा के लिए क्या आ जाएगा? 1 का मान में गुना कर देंगे 360 इंटू थीटा। तो देखो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, यानी एरिया ऑफ त्रिज्यखंड कैसे निकल गया? पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। ये कैसे आया समझ में आया? यानी चूंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री एंगल बनता है, और जैसे ही 360 पूरा कंप्लीट करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी इससे इसका रिलेशन है। और हमको क्या क्या दे दिया है? एंगल दिया है, और हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो जो दिया रहता है यूनिटी मेथड में क्या होता है, एक नियम में क्या होता है, जो दिया रहता है उसको बाएं तरफ लिखा जाता है। देखो 360 दिया है, यानी थीटा दिया है, थीटा को बाएं तरफ लिख रहे हैं, और एरिया निकालना तो एरिया को दाएं तरफ लिख रहे हैं। तो देखो क्या लिखे हैं? 360 पे पाई आर स्क्वायर एंगल बनता है पूरा, तो 1 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो थीटा पे पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। यही होगी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही क्या हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकला है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है, इसको नोट्स 2 लिख लेना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फॉर्मूला, तो देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड
क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर इंटू चाप की लंबाई। दिख रहा है दोस्त, चाप की लंबाई, इसको याद रखना है। तो देखो इसको भी हम प्रूफ करेंगे, अभी इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर इंटू चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब अगर इसकी लंबाई इस बार दिया रहे, देखो चाप की लंबाई को मान लेते हैं एल, ठीक है। अगर इसकी लंबाई इस बार दिया रहे हैं और हमको एंगल, इस बार एंगल नहीं है, देखो हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है इस बार जब चाप की लंबाई दिया रहे। तो देखो चाप की लंबाई दिया रहे और यानी पूरे परिधि दिया रहे, पूरे परिधि मतलब सी बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखो एक एक नियम क्या लगाएंगे, एक एक नियम लगाएंगे हम, एक एक नियम, सारे फॉर्मूला एक एक नियम पे निकलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर पूरे परिधि, अगर बताओ पूरे परिधि 2 पाई आर है, हम लिख सकते हैं ना। देखो हमको परिधि का खंड दिया है, पूरे परिधि 2 पाई आर होता है ना, और उसी का खंड हमको चाप की लंबाई, परिधि के खंड को ही ना चाप की लंबाई कहते हैं, हमको परिधि का ही खंड दिया है, यानी हमको परिधि दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार बताओ, पूरे परिधि घूमते हैं तो टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ना। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, जब परिधि घूमते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर। तो एक परिधि घूमेंगे तो कितना क्षेत्रफल निकलेगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। तो बताओ इतना परिधि घूमेंगे तो कितना क्षेत्रफल निकलेगा, यानी चाप की लंबाई बराबर परिधि घूमेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर गुना चाप की लंबाई। ये देखो फॉर्मूला निकल गया, इसी कहते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो इस तरीके से हम ये क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, एक जब थीटा दिया रहे तब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, और जब चाप की लंबाई दिया रहे तब क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर इंटू चाप की लंबाई। ये कब है, जब चाप की लंबाई दिया रहे, चाप की लंबाई दिया रहे, ठीक है। तो दोनों को प्रूफ किए हैं। तो ये प्रूफ बहुत आसान, ये भी प्रूफ बहुत आसान और ये भी प्रूफ बहुत आसान है। यानी हम ये यहाँ क्या देख रहे हैं कि पूरे परिधि घूमते हैं, क्योंकि हमको चाप की लंबाई परिधि है, परिधि का खंड है, तो पूरे परिधि घूमते हैं तो क्षेत्रफल आता है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए लिखें 2 पाई आर की जगह पाई आर स्क्वायर, तो 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो यहाँ पे परिधि कितना घूमते हैं इतना पाई आर स्क्वायर 360, यानी जो दिया है उसको बाएं तरफ लिख दो। देखो परिधि दिया है तो परिधि वाले को बाएं तरफ लिख के और क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल को दाएं तरफ लिख के, इस तरीके से दोनों प्रूफ किया मैंने। चलो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो बेसिक में अभी चल रहा है, तो वृत्तखंड है, ठीक है। वृत्तखंड बता करके उसके बाद ये बेसिक चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक हम बता रहा हूँ तो क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 10th में नहीं घुसे हैं, ठीक है। 10th में स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श का त्रिज्या लंब होते हैं, बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा सकते हैं, दोनों स्पर्श का आपस में बराबर होते हैं। तो ये सारी बातें, तमाम बातें हम सेकंड चैप्टर में, सेकंड में नहीं, इसी का पार्ट 2 में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बाकी है, एक चीज बाकी रहेगा बस, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड देख लो, वृत्तखंड देखो दोस्त, वृत्तखंड बहुत आसान है। जीवा तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड को वृत्तखंड कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन, जीवा तथा चाप के द्वारा, जीवा तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड, जीवा तथा चाप के द्वारा काटा गया खंड को वृत्तखंड कहते हैं। देखो दोस्त यहाँ पर फिगर में ये वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया, देखो ये जीवा हो गया, ठीक है। तो देखो ये जीवा, तो जीवा तथा इस चाप के द्वारा, जीवा तथा इस चाप के द्वारा, देखो ये पूरा सर्किल, ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो जीवा तथा इस चाप के द्वारा काटा गया खंड को ही क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये हो गया वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड में भी 2 भाग हो जाएंगे, हाँ, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। अगर इसकी बात करें तो ये भी तो चाप के द्वारा काटा गया खंड है ना। देखो ये हो जाएगा जीवा और ये हो जाएगा दीर्घ चाप। तो जीवा तथा दीर्घ चाप के द्वारा दीर्घ वृत्तखंड बनेगा, तो ये होगा लघु वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब दोस्त इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का
फॉर्मूला देखेंगे। तो देखो फॉर्मूला निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसको भी तुम नोट्स करके लिख लेना। पहला देखो कैसे करेंगे, यहीं से हम कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। देखो क्या करेंगे, चाप के दोनों अंत बिंदु को सेंटर से जोड़ देंगे। चाप के दोनों लास्ट पॉइंट को सेंटर से जोड़ देंगे, यानी त्रिज्या को आपस में जोड़ देंगे। तो देखो ये भी आर, ये भी आर, तो दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो एक तरीके से देखो दोस्त, ये क्या हो गया। अच्छा बताओ, अगर मान लो यहाँ पे एंगल थीटा दिया रहे, एंगल थीटा दिया रहे, ठीक है, एंगल थीटा दिया रहे, तो देखो ये समकोण, क्या बोलते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो देखो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका, तो इसका क्षेत्रफल देखो हम लिख देते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है फॉर्मूला। देखो इस पूरे त्रिज्या खंड में से, ये त्रिज्या खंड है ना, चाप तथा त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड को त्रिज्या खंड कहेंगे। ये पूरा कहलाएगा त्रिज्या खंड। अगर इस त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे, तो इसका क्षेत्रफल ना बच जाएगा वृत्तखंड का। फिर से सुनो, इस पूरे त्रिज्या खंड में से, त्रिज्या खंड किसको कहते हैं, चाप तथा त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर इस पूरे त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो, इस पूरे त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो, ये नीचे वाला भाग बचेगा ना वृत्तखंड। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कौन सी है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें इसका दो फॉर्मूला निकलेगा, हम इसको ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं क्षेत्रफल का। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360। अगर एंगल दिया रहे, मान लो यहाँ पे एंगल दे रहे, हमको ये दोनों साइड नहीं दे, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ और जीवा की लंबाई भी नहीं दी है, तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम थीटा वाला एंगल लगाएंगे। देखो पाई स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, ये हो गया त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल, और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यानी जब आर दिया रहे और यहाँ पे एंगल दिया रहे, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला किसका निकलता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, यानी पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल है, तो घटा दिए तो निकल गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक निकल गया इस फॉर्मूला से, यानी जब थीटा दिया रहे। अब देखो दूसरा क्या होता है कि इस त्रिभुज, ये तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मान लो ये आर दिया है, तो ये क्या हो गया, हम लोग मानते हैं ना समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर वाले भुजा को ए कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर वाले भुजा को ए कहते हैं। और मान लो नीचे में दिया हुआ है जीवा की भी लंबाई दे दिया, मान लो v, जीवा की लंबाई दे दिया v, तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। तो इससे भी हम क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। ठीक है, तो देखो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर जीवा दे रहे, त्रिज्या भी दे रहे, मान लो एंगल नहीं दिया है, तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, b/4 √4a² माइनस b²। तो ये भी हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें चाहो तो दो और फॉर्मूला लिख सकते हो तुम, कैसे, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये तो हो गया, थीटा जब दिया रहे तब। अगर मान लो कभी कभी चाप की लंबाई दे दे तुमको, ये चाप की लंबाई दे दे, तब इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 r इंटू चाप की लंबाई, ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसमें से इस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दो, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। एक बार इसको यहाँ देखो त्रिज्या, चाप की लंबाई त्रिज्या दिया हुआ है और चाप की लंबाई दिया है, ये भी फॉर्मूला लगा सकता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, और मान लो एंगल दिया है। ठीक है, इसको एक बार घटा दो, एक बार पाई स्क्वायर बटे 2πr इंटू चाप की लंबाई माइनस एक बार इसको घटा दो। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है कि तुम किसी तरीके से
निकाल सकता है। तो तुम्हारा जो मेन फॉर्मूला है वृत्तखंड में, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब एक चीज बच गया, देखो इतना चीज तो हम लोग समझा दी, त्रिज्यखंड में से इस वृत्त को हटा दो, और इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये, और एक क्षेत्रफल होता है ये। अब तुमको समझना है कि ये क्षेत्रफल कैसे निकला, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर उसका क्षेत्रफल निकला है, तो वो कैसे निकला था, देखो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव कर देते हैं। करते क्या है, यहाँ पे संरचना खींचते हैं, यहाँ पे एक संरचना खींचते हैं, सीधे लंब डालते जीवा पे, और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो हम क्या करते हैं, ये लंब डाल दिए, लंब डाल दिए, तो बताइए थीटा है, ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो बताओ ये थीटा बाय 2 आ गया। और तुम लोग ये पढ़ा होगा ना त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में मान लो हमको ये लंब निकालना है, हमको देखो आर मालूम है, ये देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज में देखो हमको कर्ण मालूम है, यानी एच मालूम है, एच मालूम है, और एंगल मालूम है, हमको लंब चाहिए, लंब चाहिए, और हमको मान लो जीवा की लंबाई दे ले। तुम यहाँ से जीवा की भी लंबाई, ये भी लंबाई निकाल सकता है, ठीक है, पहले ये लंबाई निकालना पड़ेगा, तब ये लंबाई निकाल लेना, ठीक है। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये थीटा बाय 2 हो गया ना, ऐसा त्रिभुज बनेगा ऐसा, ठीक है, ये आर हो गया, और ये थीटा बाय 2 आधा एंगल हो गया, ठीक है। तो हमको ये चाहिए लंब, यानी हमको मान लो ए बी सी, यानी हमको ये चाहिए। तो देखो ये कैसे निकलेगा, यानी ए बी बराबर हम, अच्छा इस यहाँ से फिगर छोड़ो इसको, यहाँ से हम ये डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, इसको एम मान लेते हैं, एम। तो ओ एम हम निकाल सकते हैं, ओ एम नहीं, एक फॉर्मूला लगाओ, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसमें ये और ये यूज हो जाए, ये और ये यूज हो जाए। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, या कोस थीटा बराबर बी बाय एच, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो देखो कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, थीटा के सामने हो जाएगा पी कहते हैं, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी की जगह क्या आ जाएगा ओ एम, एच की जगह क्या आ जाएगा आर, तो ओ एम क्या निकल जाएगा, यानी इस चाप की लंबाई आर कोस थीटा बाय 2 निकल गया, ठीक है। इस तरीके से हमको ये निकल गया। अब ये भी तो निकाल सकते हैं, इसको मान लो पहला समीकरण, ठीक है। अब इसको निकालते हैं थीटा का ही यूज करके, देखो रे साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 बराबर क्या होता है पी बाय एच, थीटा के सामने जो पी होती है, तो ए एम हो गया इस बार पी, एच हो गया आर, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा बाय 2, इसको मान लो 2, ठीक है। अब देखो हमको लंब भी मालूम हो गया इस त्रिभुज का, और ये आधार भी मालूम हो गया। अब बताओ ये आधार एक ही गुण है, और हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो जितना ये उतना ही ये, इसका मतलब इसको दुगुना कर देते थे, पूरा आधार निकल जाएगा, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो देखो पूरा ए एम मालूम है हमको इतना, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी मतलब पूरा दुगुना कर दो, यानी 2r साइन थीटा बाय 2। इस तरीके से आधार निकल गया, देखो इधर आधार निकल गया। अब देखो त्रिभुज का ये लंबाई भी निकल गया, यानी लंब भी निकल गया और आधार भी निकल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 गुना आधार, आधार कितना निकला 2r साइन थीटा बाय 2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना निकला r cos थीटा बाय 2। तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे देखो r गुना r क्या हो गया r स्क्वायर, r गुना r स्क्वायर। देखो ये 2 कैंसिल मत करो, अभी रहने दो, इस 2 को रहने दो, ठीक है। देखो r गुना r स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी 1/2 को रहने दो, 1/2 r गुना r स्क्वायर, इधर बच गया 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तुम लोग को याद रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला, 1/2 r स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा आधा हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा हो जाता है। यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा बाय 2 है, कोस थीटा, थीटा की जगह थीटा बाय 2 है, ये क्या हो जाएगा थीटा का दुगुना हो रहा है ना, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी थीटा का दुगुना हो जाता है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा,
यहाँ भी हो जाएगा साइन 2 थीटा। देखो साइन 2 गुना थीटा, थीटा की जगह इतना है, 1/2 कैंसिल, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि प्रूफ का क्षेत्रफल। तो यहीं से ये चीज लिखे, ठीक है। तो बड़ी लंबी कहानी है इसके अंदर, तो उतना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं अभी, बस ये समझ लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाले, यानी इसमें त्रिकोणमिति थोड़ा सा यूज होता है, लंब और आधार निकाल लेते हैं, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो उसी से 1 गुना ऊंचाई की है, और एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 11th की बात है। तो साइन 2 थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा थीटा 2, तो 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा हो गया, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल गया। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया? त्रिज्या का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समझा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हो गया। तो दोस्त अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर सीरियसली पढ़ने वाले होंगे तो 100% कहते हैं कि ये सब सारा चीज कोई अन्य टीचर नहीं बताते हैं और नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें बड़ी लफड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियोस तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करना तो भूलो मत, ठीक है, कर लो। और मैं अगर कोई अन्य गार्जियन देख रहे हैं तो हम उस गार्जियन को भी कहना चाहता हूँ कि मैं शुरू से कंटेंट करके, यानी चैप्टर 1 2 3 4 5 करके कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ इस पे। और मेरा वादा है कि क्लास 10th की जो भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक 1 से लेकर के डिटेल्स करेंगे 15 चैप्टर तक, और सारे अभी तो थ्योरी दे रहे हैं सिर्फ, और फिर बाद में क्वेश्चंस भी पढ़ाएंगे और बाद में लाइव भी करेंगे। अगर आप सही तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो 100% कल होकर के मैं लाइव करूंगा, और फिर उसमें 9th का भी, 10th का भी, 8th का भी, और नवोदय का भी, और यहाँ तक क्लास 11 12 तक सारे डिटेल्स हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे दोस्त खत्म करता हूँ।